स्वागत है आपका CUET की नई श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के बारे में। इस वीडियो में हम गैट के इतिहास, विशेषताएं और उसकी महत्ता को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि गैट ने वैश्विक व्यापार के नियमों को कितनी ताकत दी थी और आज भी इन नियमों को कैसे लागू किया जाता है? तो चलिए अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। गैट का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है, जो एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है। इसे साल 1947 में दुनिया के कई देशों ने मिलकर बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया के देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और उनके बीच जो टैरिफ लगते थे उन्हें कम करना। गैट का मूल उद्देश्य था कि देशों के बीच व्यापार को इतना आसान बना दिया जाए कि कोई भी देश अपने सामान को दूसरे देशों में बेच सके। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गैट के इतिहास के बारे में। इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी, जब 23 देशों ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। उस समय अलग अलग देशों में अलग अलग टैक्स और ट्रेड बैरियर्स पर रोक थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट आ रही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गैट की विशेषताओं के बारे में। गैट में कुछ अहम नियम थे जो व्यापार को आसान और निष्पक्ष बनाने में मदद करते थे। नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल, भेदभाव न करने का सिद्धांत। इसका मतलब है कि एक देश दूसरे देश के सामान पर ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकता। अगर एक देश किसी दूसरे देश के सामान पर टैक्स कम करता है तो वही टैक्स उसी तरह से दूसरे देशों के सामान पर भी लागू होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर भारत अमेरिका के सामान पर टैक्स कम करता है तो यह टैक्स कमी जापान और जर्मनी के सामान पर भी लागू होनी चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि अगर एक देश किसी दूसरे देश को व्यापार में विशेष सुविधा देता है तो वह वही सुविधा दूसरे देशों को भी दे सकता है। रेसिप्रोसिटी यानी परस्परता। इसका मतलब है कि अगर एक देश अपने बाजार को दूसरे देश के लिए खोलता है तो दूसरा देश भी अपना बाजार खुला रखेगा। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। गैट में यह कहा गया कि ट्रेड पॉलिसी को स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी देश को अपनी व्यापार नीति को पूरी तरह से स्पष्ट और सार्वजनिक करना चाहिए। टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ में कमी। गैट का मुख्य उद्देश्य था कि देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स यानी टैरिफ को कम किया जाए, ताकि व्यापार आसान और सस्ता हो सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गैट और WTO में क्या संबंध है। गैट को 1995 में बदलकर एक नई संस्था बनाई गई, जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO ने गैट के नियमों को जारी रखा, लेकिन इसमें कुछ सुधार भी किए। WTO में विवादों को सुलझाने का तरीका काफी मजबूत है, जो गैट में नहीं था। गैट का उद्देश्य था देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, और WTO ने इस उद्देश्य को और भी बेहतर तरीके से पूरा किया। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। गैट का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प A, दुनिया के देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना। विकल्प B, दुनिया के देशों के बीच फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। विकल्प C, दुनिया के देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना। या विकल्प D, दुनिया के देशों के बीच कूटनीतिक संबंध सुधारना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।